सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः। श्रुति सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने हाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप लोग ये श्लोक बोलते हो ना, जरा श्लोक खोलो क्या है मैं बताऊं। ये जो है ना, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, वो पहली लाइन खत्म होने के बाद पूर्ण विराम है, बीच में नहीं है। आप कैसा बोलते हैं? सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, बीच में रुकना नहीं है, एक श्वास में चलना है। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु पर्यंतां के साथ ही वंदे गुरु परंपरा। नॉट दैट यू टेक अ पॉज, देयर इज नो अल्प विराम, नो पूर्ण विराम। और उससे भी ज़्यादा ये आप बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराणानाम, वो तो एक ही शब्द है। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। समझे? ऐसे बोलना है। दोबारा, सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद, ऐसा नहीं, एक ही श्वास। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद। सुनो सुनो, जरा सुनो, एक मिनट सुन के करो। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, एक श्वास में जाता है ना, उसी तरह से। अगला श्लोक से शुरू करो। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ। ये वंदे लंबा नहीं करना है। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आप कैसा करते हैं? सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ। फर्क समझ में आता है? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वंदे एक मात्रा है, ऊपर दो या तीन नहीं, आप तीन लगाते, वंदे तीन हो गई। चलो, शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति, देखो वापस आत्मेति, ती रस्व है ना? क्या है देखो? हाँ,
आप कैसे बोलते ईश्वरो गुरुरात्मेति, तत्ती दीर्घ हो गया। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्त। आगे से शुरू करो। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञा साथ में बाल मंदिर की तरह नहीं केजी के एक इधर बोलेगा उधर बोलेगा, साथ में अगला श्लोक से शुरू करो। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति, वापस ती कर रहे हो आप लोग यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ ती मत करो लंबा, अब तीनों चारों लोग ती करते हो। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। उसमें रकार है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु शब्द है, बाद में ब आता है तो विसर्ग का र होता है संधि के नियम से। सो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। अब आप क्या करते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो, तोड़ना नहीं है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु एक ही श्वास में जाना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चलो आगे से। अज्ञानतिमिरान्, वहाँ से अज्ञानतिमिरान्धस्य गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। साधन चतुष्टयं किम नित्यानित्य वस्तु विवेकः इह मूत्रार्थ फल भोग विरागः समाधि षट्क संपत्तिः मुमुक्षुत्वं चेति नित्यानित्य वस्तु विवेकः कः। नित्यं वस्तु एकम नित्यं वस्तु एकम ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वं अनित्यम् अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः विरागः कः। इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यम् समाधि षट्क संपत्ति का शमो दमो उपरमः तितिक्षा श्रद्धा समाधानम चेति। शमः कः मनो निग्रहः दमः कः चक्षुरादि बाह्येन्द्रिय निग्रहः उपरमः कः
स्वधर्मानुष्ठानम एव तितिक्षा का शीतोष्णादि सुख दुखादि सहिष्णुत्वम श्रद्धा कीदृशी गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः समाधानं किं चित्तैकाग्रता मुमुक्षुत्वं किं मोक्षो मे भूयाद् इति इच्छा एतत् साधन चतुष्टयम् ततः तत्त्वविवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। कल हमने देखा तितिक्षा का अर्थ है सहर्ष स्वीकार, नॉट सह लेना विथ पेन, विथ फियर, विथ वरी। चिंता के साथ सहन करना या भय से सहन करना या दबाव से सहन करना, वो तितिक्षा नहीं है। तितिक्षा किसे कहते हैं? जो सहर्ष स्वीकार करना, ग्लैड एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट, ऐसा है। श्रद्धा किसे कहेंगे? ग्लैड एक्सेप्टेंस पेंडिंग डिस्कवरी। जो गुरु जी कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, वो सत्य ही है। क्यों? वो हितेच्छु है। सब पूरे महापुरुष जो विरक्त है, संसार छोड़ छाड़ के सबके कल्याण के लिए ही तप कर रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं तो हमारे हित की बात होगी। जब तक मैं समझ ना सकूं, अरे मुझे विरोधी लगने पर भी सत्य ही होगा, यही विश्वास से विरोधाभास दूर करने का प्रयत्न। मुझे वो जो कह रहे हैं वो अयोग्य लग रहा है, असत्य लग रहा है, लेकिन मैं स्वीकार करूं कि अयोग्य नहीं होगा, असत्य नहीं होगा। कब तक? और मैं पुरुषार्थ करूं क्या? उसकी सत्यता पाने के लिए। दैट मीन्स व्हाट? देखिए, श्रद्धा में शरणागति। किसकी शरणागति है? अपने मंतव्य की, अपने पूर्वग्रहों की, अपनी अवधारणा की। वहीं अहंकार आड़े आता है, बीच में आएगा। अहंकार हमेशा कहेगा मैं ही सत्य हूँ, मैं जो मानता हूँ वही सही है। तो जब श्रद्धा होगी तो ये अभिगम रहेगा, मैं कैसे गलत हूँ वो मैं ढूंढूं, मेरी सोच में क्या दोष है वो मैं ढूंढने का प्रयत्न करूं। वो अहंकार के स्वरूप से बिल्कुल विरुद्ध बात है, क्योंकि अहंकार तो वही चल रहा है, आई एम मिस्टर राइट, आई एम मैडम करेक्ट, वही मान के चल रहा है। तो उसमें गुरु जी के प्रति, शास्त्रों के प्रति प्रेम से वो समर्पित होता है। श्रद्धा उसी, समर्पण उसे कहते। किसका समर्पण है? कि अपने पूर्वग्रह अवधारणा है, उसका समर्पण कहाँ करना है? थोड़ी देर के लिए साइड पे रखना, चप्पल बाहर रखते उसी तरह बाहर। क्लासरूम में हम निष्पक्ष रूप से ऑब्जेक्टिवली सुनने के लिए तैयार है, और सुनने के बाद उसकी सत्यता देखें, और सत्यता देखने के बाद हमारी बुद्धि में यह प्रामाणिकता है कि मेरी सोच गलत थी, वो भी स्वीकार करें और उसे छोड़े। दैट ऑल्सो रिक्वायर्स करेज टू गिव अप माई ओन नोशंस एंड प्रेजुडाइसेस। तो उसे श्रद्धा कहते हैं। और समाधान किसे कहते हैं? चित्त की एकाग्रता को। आपकी यू रिक्वायर सम कॉन्सेंट्रेशन। एक मन को मन स्वभाव से रेस्टलेस होता है। रेस्टलेस का अर्थ क्या है? कुछ न कुछ अलग अलग करना है, किसी एक विषय में दीर्घ काल तक स्थिर रहने की क्षमता नहीं होती, जो आज बड़ी समस्या है। मैंने कई रिपोर्ट देखे, रील के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में
बच्चों का कंसंट्रेशन, एकाग्रता चली गई। पहले स्कूल में आपको याद होगा, प्राइमरी में 15, प्री प्राइमरी में 15-20 मिनट का पीरियड होता है, उसको दूसरी एक्टिविटी कराएंगे। प्राइमरी में 25 मिनट का होता है, सेकेंडरी में 30 मिनट का होता है, आधे घंटे का पीरियड होता है। हायर सेकेंडरी में 45 मिनट्स, यूनिवर्सिटी में 45 होता है, और पीजी में 1 घंटे का पीरियड होता है। क्यों? जैसे जैसे आप बड़े होते हो ऐसे ऐसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। दिस इज बुद्धि की डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। लेकिन आज ऐसा है, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका कंसंट्रेशन कम हो रहा है ये मोबाइल से। टीचर के लिए बड़ा मुश्किल है 25 मिनट 20 मिनट पकड़ के रखना। कॉरपोरेट वर्ल्ड में सबसे मुश्किल। इसीलिए आज एक जो भी वक्ता आते हैं कॉन्फ्रेंस में, वो पीपीटी लेके आते हैं, पावर पॉइंट दिखाना पड़ता है, स्टोरी डालनी पड़ती है, जोक करना पड़ता है, स्लोगन देना पड़ता है, तब लोगों का दिमाग में जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मन दीर्घ समय तक स्थिर रहना चाहिए। और बाद में क्या कहते हैं? मुमुक्षुत्वम किम। मुमुक्षुता किसे कहते हैं? मुमुक्षु का भाव, उसे मुमुक्षुता कहते हैं। इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक शब्द है। मुमुक्षु किसे कहते हैं? जिसमें मुमुक्षा हो, जिसमें मुमुक्षा हो उसे मुमुक्षु कहते हैं, और मुमुक्षु का भाव उसे मुमुक्षुत्वम कहते हैं। मुमुक्षा किसे कहते हैं? इच्छा को कहते हैं। किसकी इच्छा को? मोक्ष, मोक्तुम इच्छा इति मुमुक्षा। छूटने की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। जिसमें छूटने की इच्छा हो उसे मुमुक्षु कहते हैं, और उसकी जो भाव है, उसकी जो अवस्था है, स्थिति है, उसे मुमुक्षुत्वम कहते हैं। अभी जरा समझिए, छूटने की इच्छा तो उसको अगर जिसमें हो उसे मुमुक्षु कहते हैं, तो बचपन से हम सब मुमुक्षु हैं। स्कूल में लास्ट पीरियड आते ही आते भागना है, मुमुक्षु हो गए, छूटने की इच्छा होती है ना। रिसेस आती है तो भागे, नाश्ते भूख लगी है तो मुमुक्षा है। वो मुमुक्षा नहीं। किससे छूटना है? संसार से छूटना है। संसार क्या है? अभी संसार भी समझ लो। लोग बोलते रहते, स्वामी जी संसार बड़ा असार है। वो मुझे बोलते हैं, बुद्धू मैं तो 50 साल से जानता हूँ, तू आज जानता है संसार बड़ा निकम्मा है। ऐसा नहीं। संसार देखिए, दुनिया संसार नहीं है, समझ लीजिए। घर होना, संबंध होना किसी से, बच्चे होना, रिलेटिव होना संसार नहीं। गृहस्थी के पास तो एक घर होता है, हम लोगों के पास तो बड़े बड़े आश्रम होते हैं। हम संसारी हो गए? नहीं। वहाँ तो घर में 5 या 6 लोग या 10 लोग से जुड़ना है, हजारों लाखों भक्त होते हैं। वो संसार नहीं है। आप संसारी है तो दुनिया संसार है। आप अगर संसारी नहीं है तो ये जगत है, फुल स्टॉप। वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड। पदार्थ है ना। देखिए, आइसक्रीम इज समथिंग टू बी ईटेबल, लेकिन आइसक्रीम बगैर नहीं चलेगा स्वामी जी, अभी खिलाना पड़ेगा। तो आइसक्रीम विषय बन जाता है। उसको क्या कहेंगे? विषय। विष्णोति बदनाति, वो बांध रहा है। संसारी कौन है? संसारी वो है जो मान के चलता है मैं दुखी हूँ, मैं स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, स्वामी जी सब निकम्मे हैं। वो बोलते हैं दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, सब चोर है, वगैरह वगैरह। जो अपने आप को परम दुखी मान रहा है, अपने आप में अधूरप महसूस कर रहे हैं,
अल्पता महसूस कर रहा है, अपूर्णता महसूस कर रहा है अपने आप में, वो संसारी। ठीक है, तो छूटने की इच्छा मतलब किससे छूटना है? अपूर्णता से, दुख से, अधूरापन से, असंतोष से। हम अपने आप से संतुष्ट नहीं है, वो संसारी है। टिपिकल देखिए ये कल्चर दिखता है, देश की संस्कृति उनकी जीवन की सोच दिखाती। हम तो सत्य प्रिय है ना, सत्यमेव जयते वाले हैं। आप अमेरिका वाले को पूछोगे हाय हाय हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, वो भी पूछेगा यू, आपको भी बोलना है फाइन थैंक यू, स्माइल देना है। लंदन वो बुद्धू सुबह में बीवी से झगड़ा हुआ है, तीसरी वाली से, और डिवोर्स का सूट फाइल किया है, ऑफिस में छोड़ दिया, फिर भी बोलेगा फाइन थैंक यू। फाइन बोलना है, थैंक यू बोलना है, और खाली झूठा स्माइल देना, ये करते रहते। मैं 25-30 साल पहले अमेरिका गया पहली बार, मुझे चलने की आदत है, सुबह चलने निकला, छुट्टी का दिन था, जितने मिले वो ही गुड मॉर्निंग ही, मुझे दुखने लग गया यार, न जान न पहचान, ही क्यों करना है। वो उनका कल्चर है, हंसना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, और थोड़े परिचय तो हाउ आर यू ऐसा पूछना, हाउ आर यू, वो आधे शब्द खा जाता, हाउ आर यू, वो कुछ नहीं, हार यू नहीं, हाय हाय है, फिर भी हार यू बोलेंगे। लंदन में जाओ, ब्रिटेन में, यूरोप में पूछे हाउ डू यू डू, वो भी हाथ पकड़ के कहेगा हाउ डू यू डू, वो हाउ डू यू डू, आप हाउ डू यू डू, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। उधर झूठा बोलना है। इंडिया में किसी को पूछोगे कैसे हो, अरे स्वामी जी बात ही छोड़ दो। वहीं से शुरू करेगा बुद्ध। बात कुछ कहने जैसा नहीं है, खाली आगे प्रश्न मत पूछना, कुछ कहने जैसा नहीं। अच्छा क्या हुआ, अगर वो 75 के ऊपर का आदमी है तो शादी से शुरू करेगा। खाली 10 मिनट कथा सुना के खाली उतना कहना है, मुझे हमेशा सर्दी रहती है, उतना बोल ले भाई। ऐसा है ना स्वामी जी, शादी के बाद हम हनीमून में गए थे, तू कहाँ गया मुझे कोई नहीं जानना है यार, तेरे अभी 50 साल हो गए। फिर हम लोग यूरोप गए थे और स्विट्ज़रलैंड गए थे, तो बर्फ़ में मुझे जुकाम लग गया था, तो तब से जुकाम थोड़ा थोड़ा था। फिर हम वहाँ बम्बई गए, गोवा में हमारे कंपनी का जो मार्केटिंग सेल मीटिंग थी, तो पूल में सब स्नान किए। फिर वो पूल के बाद हम आए वापस, तो फिर वापस एक शादी थी फैमिली की, तो हम अफ्रीका गए, वो भी सी शोर पे था, वहाँ स्नान किया। वो 5 साल स्नान की कथा सुनेगा, और तब से मुझे जुकाम रहता था, थोड़ी एलर्जी थी, अभी बढ़ गया है, तो भी इतना बोलने यार अभी बढ़ गया जुकाम, वहाँ से शुरू करेगा। बात ही मत पूछो स्वामी जी मतलब क्या है, मैं परम दुखी हूँ, बहुत दुखी। स्वामी जी आपको मालूम नहीं, भाई नहीं मालूम करना है यार, तो दुखी रहो, सुखी मुझे क्या है। लेकिन इंडिया वाले साफ बोल देंगे हम दुखी। कि याद करो, किसी से आपने पूछा कैसे, अरे मजे में है, आनंद है, कोई मिला? वैसे स्वरूप तो हम आनंद स्वरूप है। तो कहने का मतलब है कि सब अपने आप को जो दुखी मानते हैं वही संसारी है। मुमुक्षु किसे कहते हैं? हमने पहले दिन भी कहा, सब दुख से छूटना चाहते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ अनहैप्पीनेस। जैसा अंग्रेजी में कहावत है, नोबडी वॉन्ट्स टू होल्ड ऑन टू हॉट पोटैटो। वो एकादशी के दिन आलू बॉईल करते हैं ना, फिर उसकी छिलका उतारना होता है, तो छिलका उतारते कैसे देखना चाहिए, करते रहते हैं, हाथ में पकड़ना नहीं चाहते। चलो दूसरा दृष्टांत दे, बारिश के दिनों में
पकोड़े खाने की बड़ी मज़ा होती है, चाय के साथ बटेटा वड़ा। ओ माता जी या पत्नी गरम गरम लाती और ऐसे उत्साह में आकर मुंह में डाल दिया, फिर जो स्थिति होती है उसे संसारी कहते हैं। वो खा भी नहीं सकता, निकाल भी नहीं सकता, संसार में रह भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता। जो स्थिति है ना उसकी, मुंह की ऊ करेगा, आ करेगा। तो दुख से तो सबको छूटना है। मुमुक्षु किसे कहते हैं? देखिए, इसको मैं मैच्योर्ड पर्सन कहता हूँ। परिपक्वता है। क्या परिपक्वता है? वो व्यक्ति ने विवेक है। क्या विवेक है? कि आज तक मैंने जो किया, आज तक मैंने जो पाया, और दूसरे सब जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ पा रहे हैं, कुछ भी सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं से भी कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली है, मुझे पूर्ण सुख कहीं नहीं मिला है। ये समझना। जैसे मैथमेटिक्स में आपको कुछ एग्जाम्पल दिया, आप कुछ फॉर्मूला लगाते हैं। एक फॉर्मूला लगाई, जवाब नहीं आया, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, तो तय तो लगता है ना कि इसमें से कोई फॉर्मूला लगती नहीं है, दूसरी सोचनी पड़ेगी। तो आज तक मैंने जितने पैसे कमाए, जितने भोग भोगे, यहाँ गया, वहाँ गया, अमेरिका गया, स्वर्ग में गए, फिर भी परमानेंट सुख नहीं मिलता है, पूर्णता नहीं मिलती है। वो समझ, that clarity. There are commas and semicolons in the life. अल्प विराम है, लेकिन पूर्ण विराम आता ही नहीं। बचपन में ऐसा मानता था कि वो गोटी मिल जाएगी, वो टॉप क्या बोलते हिंदी में, भमरा बोलते क्या, लट्टू, हाँ, वो लट्टू से हम सुखी मिल जाएंगी, बारबी डॉल से सुख मिल जाएगा, कपड़े से सुख मिलेगा, पैसे से सुख मिलेगा, आईफोन से सुख मिलेगा, मोटरसाइकिल से सुख मिलेगा, फिर गाड़ी वगैरह सब आता गया, चला गया। डिमिनिशिंग यूटिलिटी के नाते सुख चला गया। तो ऐसा सुना है हमने, भारत में जन्म होने का ये फायदा है, हिंदू बनने का, कि परम सुख के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। आज कोई कुछ पता ना हो तो भी लोग बोलते हैं सही शांति तो अंदर ही है, आत्मा में ही सुख है, सब बोलते रहते हैं। अर्थात जो बाह्य जगत से कुछ पाके कुछ छोड़ के मैं कर रहा था, अभी कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं छोड़ना है, मुझे गुरु जी के पास जाके आत्मज्ञान पाना है। ये समझ है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। हमारे इतिहास में दो दृष्टांत, एक तो आप जानते हैं, मैं दूसरा बताता हूँ। वो सिद्धार्थ, प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ, उसके जन्माक्षर में लिखा था या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो महान सन्यासी बनेगा। उसके पिताजी ने ऐसा कर दिया वातावरण कि उसके दिमाग में घर छोड़ने का भोगी ही बन जाए, कामुक बन जाए, ऐसा जिंदगी कर दी। उसने कुछ देखा ही नहीं, बचपन से बस अपनी मस्ती में आनंद में रहा। जब पिताजी ने देखा पत्नी में आसक्त है, पुत्र में आसक्त है, भोग में आसक्त है, परम भोगी बना दिया, तब उसको बाहर जाने की अनुमति दी। नहीं तो क्या होता, वो जब निकलता था तो सब इसका स्टेज मैनेज कर देते थे। ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं ना, रास्ते बस्ते टामर का टना टन हो जाते हैं, खड्डे बड्डे निकल जाते हैं, लारी गल्ले वाले हट जाते हैं, बिल्कुल या क्या मेरा भारत महान, उनको तो वही लगेगा। तो ऐसा करते थे। एक दिन ऐसे ही निकला,
जब वो निकला तब उसने पहली बार किसी बुजुर्ग को देखा। उसको पता ही नहीं, पूछ रहा है प्राणी कौन है अपने जैसा। तो बुजुर्ग है, बुढ़ा है, सबको होता है। तब पता चला कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। पहली बार रोगी को देखा, पूछा ये क्या है भैया? तो बोले सबको रोग है, व्याधि ग्रस्तम कलेवरम, इसमें तो रोगी भरा है। मरण देखा पहली बार, मुर्दा आदमी, डेड बॉडी देखा। बोले ये क्या है? बोले ये सब मर गया है। तो उसने प्रश्न पूछा मैं भी मर जाऊंगा? बोले बिल्कुल। मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा? बिल्कुल। मैं भी रोगी हो जाऊंगा? बिल्कुल। सन्यासी को देखा, बोले ये क्यों ऐसा प्रसन्न है? बोले उसके पास आत्मज्ञान है, तो मैं प्राप्त करूंगा तो मुझे भी हो जाएगा? बोले बिल्कुल। पूर्व जन्म के कुछ संस्कार थे, घर छोड़ के निकल गया कि अभी यही चाहिए, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मुमुक्षा है। देखिए व्याख्या ऐसी है, मोक्ष में भूयाद इति इच्छा। इट इज नॉट वन ऑफ द डिजायर्स। हमारे मन में कई इच्छा होती है, बट इट इज द डिजायर। एक ही इच्छा है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एट द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल डिजायर्स, कोई दूसरी इच्छा नहीं चाहिए। पूज्य स्वामी जी बहुत अच्छा कहते थे, मोक्षेच्छा अत्यंत जेलस पत्नी की तरह होना चाहिए। दूसरी महिला सहन ही नहीं कर सकती अपने पति के जीवन में, ऐसा होना चाहिए। इट कैन नॉट टॉलरेट एनी अदर डिजायर्स। उसको मुमुक्षुता कहते हैं, मुमुक्षुत्वम कहते हैं। जैसे अर्जुन में हो गई, युद्ध मैदान, पूर्व संस्कार थे, तो यहां तक कह दिया, क्या कह दिया? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ वसपत्नम रुद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। आप मुझे 3 लोक का राज्य दे दो, पूरा ब्रह्मांड का अधिपति बना दो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि यह सब होने पर भी मुझे पूर्णता प्राप्त होगी। कैसे मिलेगी पूर्णता? शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रभु। बस आप पढ़ाओ, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस इच्छा के अन्यत कुछ न चाहना, उसे मुमुक्षुता कहते हैं। दी प्रायोरिटाइज डिजायर्ड, ओनली वन प्रायोरिटी। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, यूपीएससी के पीछे लग जाते हैं, या तो 12वीं में है, मेडिकल में जाना है, डेटा एनालिटिक्स में जाना है, कुछ जाना है, तो सब छोड़ देते हैं। अभी कुछ नहीं, अभी यही चाहिए। टीवी भी बंद, मोबाइल भी बंद, फ्रेंडशिप बंद, सब बंद। खाने में भी इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ना है, कैरियर बनाना। ऐसी एक ही इच्छा मोक्ष की, उसे मुमुक्षुता कहते। तब जाके क्या होता है? साधन एतत् साधन चतुष्टयम् ततः तत्व विवेक अधिकारिणो भवन्ति। आप ज्ञान के अधिकारी होते हैं। तो वो भी देखो तत्व विवेक क्या है, तो समझाते हैं। देखो तत्व विवेक कह, तत्व विवेक किसे कहेंगे? आत्मा सत्यम अन्यत् सर्वं मिथ्येति। बस ये समझ में आ गया, सब हो गया। क्या है तत्व विवेक? आत्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये सब बोलते रहते, स्वामी जी संसार मिथ्या है। कुछ धंधे का जरा आशीर्वाद दे दो, मुनाफा हो जाएगा। मिथ्या है फिर क्या है? मिथ्या बोलना एक चीज है, मिथ्या समझना हम समझाएंगे। आत्मा सत्यम, उसका अर्थ क्या हुआ? मैं सत्य। आत्मा शब्द संस्कृत का भाषांतर क्या है? मैं। आई एम सत्यम।
एनीथिंग अदर देन मी इज मिथ्या। ये तो बात सही नहीं लग रही है, हम कहाँ से सत्य होए? माता जी सत्य है घर में। वो एक 3-4 दोस्त खड़े थे, वो लोग घर में झगड़े बहुत होते हैं हमारे बीवी से, छोटी छोटी बातों में, मैं कहूँ ये, वो कहती है वो। एक बंदा बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, तो पूछा भैया तू क्यों नहीं बोल रहा है? बोले मेरे घर में झगड़े होते ही नहीं, हमने सब डिवाइड कर लिया कि जो डिपार्टमेंट उसके है उसमें मैं दखल नहीं करता, वो ही निर्णय ले, और जो मेरा काम है वो उसमें दखल नहीं करे। तो बात खत्म, झगड़ा क्यों होगा? कुछ एक ही विषय में 2 है तो ओपिनियन अलग होते हैं ना। तो बोले तो कैसे कैसे, सबको रहस्य जानना था। तो बोले कैसे कैसे? तो ये कहता है छोटी छोटी बातें वो तय करती है, क्या सब्जी बनाना, बच्चों को क्या कपड़े लाना, कौन सी होटल में जाना, कहाँ वैकेशन में जाना, किसी की शादी में जाना नहीं जाना, कितना शादी में गिफ्ट देना नहीं देना, सबके संबंध कैसे रखना, वो छोटा छोटा वो संभालती है। पैसा देता हूँ वो खर्चा कर लेती है, मैं कुछ नहीं करता। तो तुम क्या करते हो? बड़े बड़े विषय मेरे हैं। क्या बड़े विषय है? नरेंद्र मोदी को सरकार कैसे चलाना, मुख्यमंत्री को क्या डिसीजन लेना, वो बड़े विषय मैं डिसाइड कर। ऐसा बोलने रानी छाप रुपया है तो आत्मा सत्यम, आत्मा सत्यम नहीं है, माता जी सत्यम है। इसी तरह से सत्य आत्मा क्या है अभी समझाते हैं। आत्मा का अर्थ क्या है? मैं कौन हूं। जब विपरीत ज्ञान है, व्हेन यू टेकन समथिंग अदर देन व्हाट इट इज, सो पहले दिखाना है कि आप क्या नहीं हो, उसका निषेध करते हैं। इसलिए कहते हैं देखो, स्थूल आत्मा कह, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः, पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यस्तिष्ठति स आत्मा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन् यस्तिष्ठति स आत्मा। ऐसा जो है यह तिष्ठति वो आत्मा है, अर्थात ऐसा जो वो मैं हूँ। जहाँ आत्मा शब्द याद करो वो मैं हूँ। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? वो आप हो, पढ़ाते हैं ना भाषांतर, वो मैं हूँ क्या है? शरीरात व्यतिरिक्त, 3 शरीर से व्यतिरिक्त है, अन्यत है। कौन से 3? स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से। पंचकोश से अतीत है, पंचकोशातीत, तीनों अवस्था का साक्षी है, और जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो मैं हूं। ठीक है, अभी आगे देखो, स्थूल शरीर किसे कहते हैं, सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं, और कारण शरीर किसे? स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंचभूतैः कृतम्, पंचीकृत
पंचमहाभूतैः कृतं पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुखादि भोग आयतनम सुख दुखादि भोगायतनम सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम। देख पहला शब्द क्या है? स्थूल देखो कहाँ से आता है, क्रम हमेशा याद रखो। आत्मा क्या है? उसमें कहा तीन शरीर से व्यतिरिक्त, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो अभी स्थूल शरीर क्या है? तो बोले पंच महाभूतैः कृतम्, पंचीकृत किए हुए पांच महाभूतों से बना हुआ है। पंचीकृत अर्थात स्थूलीकृत, जो स्थूल अवस्था में है। स्थूल पंच महाभूतों से बना हुआ है। फिर क्या कहते हैं? सत्कर्मजन्यम, सत्कर्म से उत्पन्न हुआ है, मिला है। फिर क्या कहते हैं? सुख दुखादि, सुख दुख वगैरह भुगतने का, भोग करने का आयतनम। आयतन मतलब घर है, इट इज अ होम टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ सुख दुखा। और छह विकार आते हैं, षड्भाव विकारवत, लास्ट में शब्द है ना। कौन से छह विकार है? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्य। ऐसे उसमें छह विकार आते हैं, उसे स्थूल शरीर कहते हैं। अर्थात स्थूल शरीर के चार लक्षण बताए। पंच महाभूतों से बना है ना। दूसरा लक्षण बताया सत्कर्म से मिला है। तीसरा लक्षण बताया कि घर है सुख दुख के लिए। चौथा लक्षण बताया छह विकार वाला है। ठीक, अभी हम एक एक लक्षण को समझे। पांच महाभूतों से बना हुआ है। इस शरीर को देखो, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इसमें पृथ्वी का अंश है ना। इसमें जल का भी अंश है, पानी है। अग्नि का भी अंश है। कहाँ है? बॉडी का टेम्परेचर है। बाहर की टेम्परेचर कुछ भी हो या 98.6 रहता है फिक्स। बीमार हो तो आगे पीछे होता है। गर्मी, उष्णता है। वायु का अंश भी है, आपको जान। अवकाश भी है। क्या आकाश है? पेट में आकाश है तो खाने की जगह है। हृदय फेफड़े में आकाश है, इधर भी अवकाश है, गले में तो आवाज़ निकलती है। कान में भी अवकाश है, तो सब जगह पे अवकाश। एंड इट ऑक्यूपाइज प्लेस P1, पॉइंट P1 है। और इसीलिए मरण के बाद सबसे पहले अग्नि चला जाता है, उसका अंश। पानी का अंश निकल जाता है, इसलिए बड़ा विकृत हो जाता है। जल का अंश चला जाता है, वायु चले जाते हैं, अग्नि चले जाते हैं, अवकाश धीरे धीरे कम हो जाता है। सभी पदार्थ वैसे। आप देखो, आलू ले आओ बड़ा वाला,
या चीकू बड़ा वाला या आम बड़ा वाला, 10 दिन बाद देखो गर्मी में इतना हो जाए, दम आलू हो जाएगा। लाए हो बड़ा आलू, दम आलू बन जाएगा। ये निकल जाते, अपने अपने में मिल जाते। तो पंच महाभूतों का बना हुआ है। शरीर का टेम्परेचर अग्नि है। कई महापुरुष को डबल टेम्परेचर होता है, इधर का भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर यहाँ रहता है। पंच महाभूत है। ये सिर्फ मनुष्य शरीर की बात है। सत्कर्मजन्यम, बड़ा पुण्य चाहिए। हमने पहले दिन ही बताया था, ये अंगूठा ही सत्कर्म है। ये पूरी डिज़ाइन देखो, हमें क्रिया शक्ति के लिए हाथ दिया है, पाँव दिया है अलग से, और सर सबके ऊपर है, आप देख सकते हैं। और कर्म करने की स्वतंत्रता है, करता है ना। आप जो अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो, आपकी मति के ऊपर है। प्राणियों को सिर्फ प्रोग्राम दे दिया है। आपके जीवन में धर्म पुरुषार्थ संभव है। पुण्य आप कमा सकते हो, भक्ति कर सकते हो, ज्ञान ले सकते हो। इसलिए उसे कहते हैं सत्कर्म से हुआ है। दूसरा क्या कहते हैं? सुख दुखादि भोगायतनम। आयतनम मतलब घर है। किसके लिए? कौन किसको भोग करना है? जीवात्मा को। जीवात्मा को भोग करना है, इसलिए घर चाहिए। बिजनेस करना है। कंपनी को आजकल तो सब ईमेल पे चलता है, वरना पहले ऐसा था ना कि बिजनेस करना है तो ऑफिस चाहिए, दुकान चाहिए। कहाँ आपकी ऑफिस है? शायद ऐसा भी हो आप कंपनी से डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हो। ऐसे थे, गोडाउन नहीं थे, सोल सेलिंग एजेंट बना दिए तो सब पूरा सप्लाई उनको होता है। लेकिन फिर भी ऑफिस तो चाहिए ना, नाम के वास्ते। फला फला कंपनी का एड्रेस क्या है? उसी तरह से ये जीवात्मा का एड्रेस है, उसका नंबर होता है। मोंटू, चिंटू, मुन्नी, बेबी, ये सब नंबर है। रमेश, कांति, महेश, रमीला, को जो कुछ है नाम, वो इसका नंबर दिया नया। इसलिए हम देखो, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति की दृष्टि क्या है? किसी आदमी की मौत हो जाती है तो क्या बोलते हैं? बोलो, हाँ हिंदी में बोलिए, क्या बोलते हैं? हाँ, चले गए, मर गए। यहाँ मुझे अंकित जी ने बताया 13 राज्यों से बच्चे आए। सही है? बंगाल से है कोई? बांग्लादेश, बंगाली भाषा है ना, तो बंगाली भाषा में वो डेड हो गया तो मर गए में क्या बोलते हैं? मड़ा गसी, गसे मतलब गया, मर के गया। साउथ में से कौन है दूसरा कोई? तमिल। हाँ, आप कहाँ से? तेलुगु में क्या बोलते हैं? तेची पोया। पोया मतलब गया। तमिल में भी पोई है, मलयालम में भी वही है। सो हमारी सभी भाषा में गया। कौन गया? कोई था, है ना? कौन था? जीवात्मा। कब तक था? प्रारब्ध था तब तक। तो हम लोग तपा करते हैं ना, जैसे किसी, आजकल तो वो हलरफ नहीं होता है, लॉक ही होता है डोर में। दरवाज़ा खींच लो, लॉक हो गया, पता नहीं चलता है। आप बेल बजाओ, चिल्लाओ, दरवाज़ा ठोको, जवाब नहीं है तो लगता है कहीं बाहर गए हुए हैं, घर में नहीं है ना? पता चलता है। उसी तरह से आप चिल्लाओ, मिस्टर जेठालाल, चंपकलाल, जवाब नहीं। दरवाज़ा ठोका, जेठालाल, चंपकलाल, जवाब नहीं है। गया। शरीर बनता है माँ के पेट में, वहाँ जीवात्मा प्रवेश करता
हमारा जन्म किसी ने पूछा था, प्रयोजन नहीं, लेकिन जन्म किससे होता है? प्रयोजन क्या है? कोई व्यापार कर रहा है, बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, कहीं भी हो, उसका प्रयोजन क्या है? पैसे कमाना है ना। और जब पैसे कमाता है तो मुनाफा करना है। कई बार मुनाफा भी होता है, कई बार घाटा भी होता है। बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रॉफिट एंड लॉस। हम जन्म क्यों लिए हैं? सुखी होने के लिए, लेकिन सुख भी आता है और दुख भी है। सुख दुख है, जिनसे लेना है उनसे ही मिलते। सबसे ज़्यादा बिजनेस सुख दुख का पहले किससे करना है? माँ बाप से। इसीलिए वही घर में जन्म लिया, वही माँ मिली, वही पिता मिला, वही भाई बहन मिले। और एक और समझ लो, हमारे तो वेद में मंत्र है, हे भगवान तूने हमें इकट्ठा किया। शादी में मंत्र है? नहीं स्वामी जी, भगवान क्या मिलाएगा, हम मिले अपने आप हमने तय किया है। मैंने कहा था माता पिता, मैं अपना पार्टनर तय करूँगा या तय करूँगी, तुम बीच में मत आओ। मैंने इसको सिलेक्ट किया है। लेकिन एक सत्य समझो, दो व्यक्ति जब शादी करते हैं तो किस लिए करते हैं? सुखी होने के लिए, है ना। वो देखते हैं ना, ये व्यक्ति हमें सुखी कर पाएगा, ये व्यक्ति कर पाएगी या नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा सुख पति या पत्नी देती है, सबसे ज़्यादा दुख भी वही देते हैं। उन्हीं से लेन देन, वही मिल जाते हैं। कहीं से चक्कर में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो ये इसलिए हमारे वहाँ डिवोर्स नहीं होते थे। ये चलो अभी प्रारब्ध खत्म करो, लेन देन, नहीं तो अगले जन्म में फिर पे सर पे आ जाएंगे एक ने पूछा कि महिलाएं ऐसे व्रत करके क्यों आशा करती है 7 जन्म यही मिले? बोले उसका कारण है कि एक जन्म में ट्रेन कर दिया तो फिर 6 जन्म देखना नहीं अगले 6 जन्म तक तो शांति, नया लेके नया ट्रेन करना ऑफिस में तो ऐसा नहीं। तो कहने की बात है, सुख दुख का लेन देन। इसीलिए वही व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे, वही संजोग आपके जीवन में आएंगे। ये क्या है? सुख दुख के लिए घर है। और प्रारब्ध खत्म होने पर मर गया। पोई पोई कैसे आगे क्या बोलेंगे? पोयाड़ू, मरा और गया। तो सुख दुख के लिए घर है। सुख दुखादि भोग आयतनम। लास्ट में क्या? 6 विकार है, इसकी 6 अवस्था है। अस्थि, माँ के गर्भ में अस्तित्व के रूप में लगता है। कहते हैं ना प्रेगनेंसी है, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कुछ नहीं था, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। फिर जायते, जन्म होता है। देखिए भगवान की रचना कैसी बढ़िया है। जन्म तो होता है, जब माँ के पेट में तो इतना ही रह सकता है बच्चा, तो सब छोटा है। हमारे कान छोटे हैं, नाक छोटा है, आँख छोटी है, कपाल छोटा है, मुंह छोटा है, गाल छोटे, लिप्स छोटे, दाढ़ी छोटी, गला, पेट सब छोटा। एक चीज देखी, सब धीरे 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 बड़ा होता है। जो लिटिल फिंगर होती थी ना, वो इतनी थी, साइज में आ गई। बैक वो इतना था, एक इतना लंबा होता था, वो भी लंबा हो गया। फीट लंबे हो गए, नाखून लंबे हो गए, वर्धते, विकास होता है। होलिस्टिक ग्रोथ, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ।
आपको शायद पता है कि नहीं, मैं ऐसे 3-4 लोगों को जानता हूँ जिनकी बैक जरा ज़्यादा लंबी है पाँव से, पाँव का जो प्रपोर्शन है लंबी है, तो बेचारे जिंदगी भर बैक प्रॉब्लम से सफ़र होते, क्योंकि L4 L5 पे प्रेशर आता है, तो सब प्रपोर्शन में बढ़ता है। और तो और मन बुद्धि भी बढ़ते हैं, समझ शक्ति बढ़ती है। वर्धते, ग्रोस। और ये भी भगवान की कृपा, देखो बढ़ने में एक समय रुक भी जाता है। जरा कल्पना करो, मैं और आप 14-15 साल तक बढ़े, फिर रुक गए। वही गति से आप 2.5 किलो के थे, 2.5 या 3 किलो जो हो सो, 14 साल में 40 किलो बन गए 2.5 से, ठीक है। और 1-1.5 फुट थे, उसमें से 5 फुट बन गए। कल्पना करो दूसरे 15 साल में कितने होंगे, 5 और 10 फुट के हो जाएंगे। वेट कितना हो जाएगा। और तो फिर मकान, सोसाइटी, मकान कैसे बनेंगे। 1 से 15 के लिए ये सोसाइटी है, 15 से 30 के लिए ये सोसाइटी है, 30 से 45 के लिए तीसरी सोसाइटी है। शूज़ कितने वो चाहिए आपको, कपड़े कितने चाहिए, कल्पना करो। कंघी कैसी चाहिए, ये छोटी वाली नहीं चलेगी कि वो सारा इतना हो गया है 45 की साल में। एक बार रुक जाता है एंड विपरिणमते, इट मैच्योर्स। लड़के में, बच्चे में से पुरुष, बच्ची में से महिला। विपरिणाम मतलब कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, अपनी जाति का विकास करने की क्षमता आ जाती है। आज की मॉडर्न भाषा में कह दो, हार्मोनल चेंजेस टेक्स प्लेस, देन द ग्रोथ स्टॉप्स, फिजिकल ग्रोथ। वर्धते अस्ति जायते वर्धते विपरिणाम। पहले फिजिकल ग्रोथ स्टॉप होता है, फिर धीरे धीरे विपरिणाम कैसा होता है, अपक्षीयते 35-40 आया तो बोले पहले तो स्वामी जी मैं इतना दौड़ सकता था, अभी नहीं हो रहा है। पहले इतना लैब में हम खड़े रहते थे, अभी जरा थाक लग रहा है। अपक्षय होता है। एतत् स्थूल शरीर, 6 विकार है, उसे स्थूल शरीर कहते हैं। अभी आगे देखो, शब्द क्या, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, तीनों से व्यतिरिक्त है। सूक्ष्म शरीर किसे कहेंगे, देखो अपंचीकृत पंचमहा, देखा अच्छा, सूक्ष्म शरीरम किम, अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतम् सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणाः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका सप्तदश कलाभिः सह यस्तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। लास्ट शब्द है ना, उसके आगे क्या है, सप्तदश कलाभिः यस्तिष्ठति, 17 अंगों का जो बना है, 17 अवयवों का जो बना हुआ है, 17 कलाओं का जो बना हुआ है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। क्या 17 है, सुनो इधर देखो, हमारी ज्ञानेंद्रिया कितनी है,
कर्मेंद्रियां कितने हैं? प्राण कितने हैं? 5। तो 15 हुए। मन और बुद्धि, इस 17 का बना हुआ जो है वो क्या है? सूक्ष्म। क्यों उसे सूक्ष्म कहा? कि दिखता नहीं। इसे हम आँख कहते हैं, लेकिन ये आँख नहीं है। इसे हम कान कहते हैं, लेकिन ये कान नहीं है। क्यों? जो बहरा व्यक्ति उसे कान तो है। कई अंधे होते हैं, विशेषतः हिंदी फिल्म में, ऐसे देख के चलते हैं, आँख तो है लेकिन दिखता नहीं है। बाकायदा इसको इंद्रियों का स्थान कहते हैं। कान यहाँ बैठते हैं अंदर, कर्णेंद्रिय जो है वो अंदर है, जो हमें दिखती नहीं। श्रोत्रेंद्र मतलब घ्राणेंद्रिय, नाक जो है सुगंध का है ना, तो गंध हमें दिखती नहीं, इंद्रिय कहाँ है ना? आँख, नाक, कान, सब कुछ। इसलिए सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो दिख नहीं रहा है लेकिन है सही। हम औपचारिक रूप से इसे कहते हैं, लेकिन वो तो क्या है? उसका स्थान है वहाँ रहने का। जैसे गाड़ी कहोगे आप, है ना, 4 पहिया वाली, लेकिन गाड़ी तो वो बाकायदा इंजन है। जब इंजन नहीं है तो खाली गाड़ी क्या काम की? फिल्म में काम की है, हीरो हीरोइन को पिक्चर लेने के लिए, बाकी कोई काम की नहीं है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है वो दिखने न दिखने के कारण उसे क्या कहा? सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अब हम बोलते भी हैं, आप सबके घर में बोलते होंगे। छोटा बच्चे का जन्म होता है, बच्चे या बच्ची का, तो 1-1.5 साल तक बोलता नहीं है ना? कई बच्चे लेट बोलते हैं तो बोलेंगे क्या? स्वामी जी अभी इसको जीभ आ गई है, बहुत बड़बड़ करता है। जीभ तो थी, है ना? फिर अभी पाँव आ गए हैं, बहुत भागता है। मतलब पाँव तो थे, जो चलने वाली इंद्रिय है, लेकिन वहाँ वो एक्टिवेट हो गई। हाथ तो थे, बच्चा को पकड़ना नहीं आता है। कोई आएगा, वो सबसे पहला झगड़ा वहीं शुरू होता है। माँ पकड़ के दूध पिलाती, बोले नहीं अपने आप पीऊँगा, अपने आप करूँगा। पकड़ता है, फिर गिरता है, टूटता है। पहले कांच की बोतल आती थी, अभी इसलिए उसकी प्लास्टिक की आती। कप भी प्लास्टिक होगा, अभी तो बोतल के अलावा कप में सिपर होता है, ऐसे पी लेता है, लेकिन उसको पकड़ना नहीं आता है। हाथ आ गए, जीभ आ गई, पाँव आ गए, सब काम करने लगता है। तो ये सब इंद्रियां का, जिसको शास्त्र में गोलक बोलते हैं। गोलक मतलब लोकेशन, वेयर इट इज अवेलेबल, फ्रॉम वेयर इट फंक्शंस। वो सर्वव्यापी है, लेकिन स्थान वहाँ है। जैसे पूरे भारत में भारत सरकार कहाँ है? सब जगह पे है भैया, लेकिन कहाँ है? दिल्ली में है। आपके प्रदेश मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार कहाँ है? भोपाल। बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी इंद्रियों का ये स्थान बोला जाता है। उसका अर्थ ये नहीं भोपाल ही सरकार है, शायद कोई स्थान बदल भी सकते है ना। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण है। 5 प्रकार के डाइजेशन, सर्कुलेशन इत्यादि प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण है। और मन और बुद्धि। बुद्धि इज अ सीट ऑफ कॉग्निशन, सीट ऑफ इन्फरेंस, सीट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। आप 3 डायमेंशन में सोचते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं, इन्फरेंस कर सकते हैं, ऐसा है मतलब ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। कंपनी में भी आप फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करते हैं, ये सब बुद्धि का काम। सीट ऑफ इमोशंस, जहाँ भावना है, जहाँ प्रतिक्रिया है, रिएक्शंस, इम्पल्सेस, दैट इज कॉल्ड मन। ये 17 अंग है। और इसीलिए क्या कहा, उससे क्या होता है? आप जैसे कोई कंपनी वाला हो, घर उसने हाउसिंग लिया कि हाँ मेरी कंपनी है,
लेकिन बिजनेस कब चलेगा? टेलीफोन चाहिए, ईमेल चाहिए, उस जमाने में फैक्स भी चाहिए ना। दे आर साधना फॉर डूइंग बिजनेस। खाली उधर रहने से व्यापार नहीं होगा। तो सुख दुख का व्यापार करने के लिए ये सब साधन है। इसलिए क्या कहा? सुख दुखादि साधनम। और सत्कर्मजन्यम, पुण्य है। ये मनुष्य शरीर का ही पुण्य है। हमारे पास 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय। पशुओं के पास जैसे ये सर्प वगैरह जो हैं, उनके पास जीभ ही नहीं, पशुओं के पास भी नहीं है। देखिए कितना पुण्य है। आपने छोटी छोटी चीज़ है, जिसको अंग्रेजी में कहे ना, वी ग्लॉस ओवर, ऊपर से देख के चले जाते। अपने कुत्ते को पानी पीते हुए देखा होगा, कैसे पीता है? करता है ना, जीभ डालता निकालता, डालता निकालता, डालता निकालता है। तो जीभ में जितना पानी आएगा उतना मिलेगा, मतलब 2 बूंद 3 बूंद एक एक बार में। पानी मिलना मुश्किल, कहीं मिला तो पीना मुश्किल। पीते पीते भी डर है कोई मार ना जाए। आप वाइल्ड लाइफ की मूवीज़ देखो तो पानी में से मगरमच्छ आके खा जाता है, पीछे से शेर आके खा जाता है, बेचारे डरते डरते पानी पीते। कल्पना करो आपको ऐसा पीना है तो क्या हालत। सत्कर्म है, पुण्य है। हमें ऐसा प्राण दिया है कि हम चूस सकते हैं, चाट सकते हैं। जो गीता का श्लोक है ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश, प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर। चबाने का है, चाटने का है, चूसने का, अलग अलग है, सब कर सकते। सत्कर्मजन्यम। बाद में कारण शरीर है, कल बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री हरि ओम।